इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मोहतरम हाज़रीन, अभी आपके सामने सूरह नहल की एक आयत पढ़ी गई, आयत नंबर 90। ये कुरान मजीद की बड़ी जामे आयत है और बहुत ही जामियत के साथ इसमें उन बुनियादी चीज़ों का तज़किरा किया गया है जो अवामिर और नवाही की असास है। शरीयत में बहुत सी चीज़ों को करने का हुक्म दिया गया है, बहुत सी चीज़ों से रोका गया है, मना किया गया है। तो अवामिर की जो असास है वो अदल, एहसान और इन्फाक पर है, और जो नवाही हैं, जो चीज़ें ममनू हैं, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो फहशा, मुनकर और बग़ी उद्वान। तो इस तरह से तीन वो असासात हैं, बुनियादें हैं जो अवामिर के लिए हैं, मतलूब चीज़ों के लिए हैं, और तीन वो बुनियादें हैं जो नवाही के लिए। 6 चीज़ों का इसमें ज़िक्र किया गया और जुमा के खुतबे में ये आयत पढ़ी जाती है, बराबर आप लोग सुनते हैं। दूसरे खुतबे में, खुतबे के आखिरी हिस्से में ये आयत करीमा जो बहुत जामे है ये पढ़ी जाती है। और शायद इसका इंतखाब इसीलिए किया गया कि ये चीज़ हमारे सामने आती रहे और इसकी याद दहानी होती रहे। ये बात तारीख़ से मालूम होती है कि अहद बनु उमैया में बाज़ चीज़ें खुतबे में ऐसी राइज हो गई थी जो नापसंदीदा थी। अहले बैत के ताल्लुक़ से कुछ नामुनासिब चीज़ों का तज़किरा ये सिलसिला खुतबात में शुरू हो गया था। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जब ज़माना आया तो उन्होंने इस पर कदगन लगा दिया और ये जो एक कबीह सिलसिला शुरू हुआ था उसको रोक दिया और इस आयत को पढ़ना शुरू किया उन्होंने। और उसके बाद से आम तौर से ये आयत पढ़ी जाती है। तो एक लंबी तारीख़ है और इससे ये बात भी मालूम होती है कि आयत बहुत जामे है, इसीलिए ख़ास तौर से इसका इंतखाब हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने
खुतबे जुमा में पढ़ने के लिए किया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल क़ुरबा, अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का, उनको नवाजने का। 3 बातों का हुक्म देता है और 3 चीज़ों से रोकता है। व यनहा अनिल फहशा वल मुनकर वल बग़ी, बेहयाई और फहश कामों से रोकता है, मुनकरात से रोकता है, मना करता है, और सरकशी और जुल्म और ज़्यादती से मना करता है। 3 चीज़ें ये ममनू हैं। ये अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यहाँ बुनियादी चीज़ का तज़किरा किया गया है और कुरान के दीगर मकामात पर इसकी तफसीलात मिलेंगी। यहाँ जो बुनियादी अवामिर हैं उसके ज़ैल में बहुत सी चीज़ें आती हैं, अदल के तहत बहुत सी चीज़ें आएंगी, एहसान के तहत बहुत सी चीज़ें आती हैं और इन्फाक के तहत बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो दीगर मकामात पर तफसील भी है। इसी तरह से फहशा के तहत बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, मुनकरात में बहुत सारे उमूर हैं और बग़ी और उद्वान में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनका तज़किरा भी दीगर मकामात पे कुरान मजीद में आया है। और कुरान का एक उसलूब है जिसको हमारे मुफस्सिरीन बयान करते हैं इन अल्फाज में, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि कुरान के बाज़ हिस्से कुरान के दूसरे हिस्सों की तफसीर करते हैं। एक बात कहीं इख्तिसार के साथ है, दूसरी जगह वही बात तफसील के साथ होगी। जब दोनों को मिला के देखेंगे तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। अब ये जो आयत करीमा सूरह नहल की है, बहुत ही जामे और मुख्तसर, इसकी तफसील अगर देखना चाहें तो इसी के बाद दूसरी सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 22 से लेकर के आयत नंबर 39 तक अवामिर और नवाही की तफसील आई हुई, बहुत से अहकाम बयान किए गए हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना से सिलसिला शुरू होता है और आगे तक गया है। और भी दीगर मकामात पर इसकी वजाहत आई हुई है। तो यहाँ बुनियादी चीज़ों का तज़किरा कर दिया गया है, एक आयत के अंदर मुख्तसर अल्फाज में समेट दिया गया है और इसकी तफसील में बहुत सी चीज़ें हैं। मारूफात बहुत से हैं, मुनकरात बहुत से हैं। पहली बात जो यहाँ कही गई है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह हुक्म देता अदल का। अदल क्या है? इंसाफ, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अदल ये है कि जिसका जितना हक है पूरा पूरा हक दिया जाए, कोई हक तलफी न की जाए, कोई कमी बेशी न की जाए। और अदल जो है ये बड़ी पसंदीदा सिफत है, बल्कि कुरान में तो ये बात कही गई है कि अदल का क़याम ही शरीयत का मकसद है। अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल की, शरीयत नाजिल की। मकसद क्या है? ले यक़ूमन नासो बिल क़िस्त। सूरह हदीद के अंदर बताया कि मकसद ये है कि अदल कायम हो जाए, इंसाफ कायम हो जाए। और अदल करने वालों का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा वो लोग हैं जो इंसाफ से काम लेते हैं, अदल से काम लेते हैं। हदीस में बशारत दी गई है कि अदल करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे होंगे, अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पे होंगे। और इसके बिलमुकाबिल जुल्म करने वाले, नाइंसाफ़ी करने वाले, उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अदल का दायरा बहुत वसी है। अदल अपनी ज़ात के साथ भी करना है, अपने घर वालों के साथ भी करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ भी करना है, अपने जो मातहत लोग हैं उनके साथ भी अदल करना है। अगर आप साहिब अख्तियार हैं और आपका दायरा बहुत वसी है तो उस पूरे वसी दायरे में
आपको अदल से काम लेना है, इंसाफ से काम लेना है। अपनी ज़ात के साथ इंसाफ क्या है? अपनी ज़ात के साथ इंसाफ ये है कि आप अपने आराम का भी ख्याल रखें, अपनी राहत का भी ख्याल रखें, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, अपनी रूहानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। बाज़ लोग ऐसा होता है कि किसी चीज़ में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना वक्त लगा देते हैं कि आराम का भी ख्याल नहीं, सेहत का भी ख्याल नहीं, घर वालों का भी ख्याल नहीं, बाल बच्चों को भी वक्त नहीं देते। ये इंसाफ के ख़िलाफ़ बात। अपनी ज़ात के साथ भी इंसाफ कीजिए, अपने साथ भी अदल कीजिए, अपनी ज़ात के ऊपर भी जुल्म मत ढाइए। एक सहाबी थे तो रात भर इबादत करते थे, सोते ही नहीं थे, बराबर रोज़े रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे मेहमानों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। तो अपने साथ भी इंसाफ होना चाहिए और एक तवाज़ुन होना चाहिए। हमारी जिस्मानी ज़रूरियात भी हैं, रूहानी ज़रूरियात भी हैं, ईमानी ज़रूरियात भी हैं। हमें ग़िज़ा की भी ज़रूरत है, खाने पीने की भी ज़रूरत है, इबादत की भी ज़रूरत है। तो आदमी का ध्यान अगर सिर्फ खाने पीने पे रहे और अपनी रूहानी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो न दे, इबादत की तरफ तवज्जो न दे, ज़िक्र की तरफ तवज्जो न दे, तो ये अपने नफ्स के साथ जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। तो अपने साथ भी अदल करना है, अपने साथ भी इंसाफ से काम लेना है। जुल्म और ज़्यादती अपने नफ्स के ऊपर भी नहीं करनी है। बाल बच्चों के सिलसिले में भी अदल करना है। हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने एक बेटे को कुछ हदिया देना चाहा, तो उनकी बीवी ने कहा कि इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाइए। तो वो अपने बेटे को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मैं अपने इस बेटे को फ़लाँ चीज़ देना चाहता हूँ और मैं आपको इस पर गवाह बनाना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तमाम बेटों को तुमने ऐसे ही दिया है? कहा कि नहीं। आपने कहा, ला अशहदु अला जौरिन, ये जुल्म है, ज़्यादती है, मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता। औलाद के दरमियान भी अदल होना चाहिए, औलाद के दरमियान भी इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, किसी को नज़रअंदाज कर दें, किसी को दे दें, किसी को महरूम कर दें। ये तो हो सकता है कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद हो तो उसकी ज़्यादा मदद हो जाएगी। आम हालात में औलाद के दरमियान इंसाफ करना ये बहुत ज़रूरी है, इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारे उलमा ने तो यहाँ तक बारीकी बयान की है कि औलाद में बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, और वरासत में उनके फ़र्क में यानी हक़ में फ़र्क रखा गया। बेटे को ज़्यादा दिया जाता है, उसकी हिकमतें मसलियत है। लेकिन अगर आप हदिया देते हैं, गिफ्ट देते हैं, अतिया देते हैं, तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी सबको बराबर देना चाहिए। बेटे बेटी में फ़र्क नहीं होगा, फ़र्क तो वरासत में होगा। आपके मरने के बाद जब जायदाद तकसीम होगी तो वहाँ लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का उसूल होगा कि जो औलाद नरीना है उसको डबल मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी के अंदर अगर आप कुछ हदिया देते हैं, कुछ अतिया देते हैं, कोई नवाजिश है, तो उसमें सबके दरमियान अदल होना चाहिए, सबके दरमियान इंसाफ होना चाहिए। इस्लाम ने एक से ज़्यादा शादी की भी इजाज़त दी है। बैक वक्त 4 बीवियाँ हो सकती हैं किसी की, लेकिन उसमें भी अदल की शर्त है, इंसाफ की शर्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी के पास 2 बीवियाँ हैं और एक की तरफ झुकाव ज़्यादा है
उसको ज़्यादा देता है, दूसरी को महरूम करता है, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक कंधा झुका हुआ होगा, अलामत के तौर पर कि इसने नाइंसाफ़ी की अपनी बीवियों के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ पूरा अदल करते थे, इंसाफ करते थे, सबके साथ बराबर। और जब सफ़र में जाना होता था तो अगर साथ ले जाना है तो आप कुरानदाजी करते थे, और कुरानदाजी के बाद जिसका नाम निकलता था उसको साथ ले जाते थे ताकि किसी को शिकायत ना हो। और ये एहतियात भी करते थे, खाना पीना रहना सहना इन तमाम चीज़ों में सबके दरमियान इंसाफ। उसके बाद कहते थे अल्लाहुम्मा हाज़ा क़स्मी फ़ीमा अमलिक फ़ला तुआख़िज़नी फ़ीमा ला अमलिक। कुरान मजीद में एक तरफ तो ये बात कही गई है कि बीवियों के दरमियान इंसाफ ज़रूरी है, दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है कि तुम चाहो तब भी अदल नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का महल अलग है। ज़ाहिरी चीज़ों में इंसाफ करना है, जैसे नान नफ़क़ा है, रहना सहना है, खाना पीना है, कपड़ा लत्ता है, इसमें इंसाफ होगा। एक चीज़ है जिसको कहते हैं दिल का झुकाव और दिल का मैलान। तो ये हो सकता है कि अपने हुस्न सलूक की वजह से कोई बीवी ऐसी हो कि जिसकी तरफ ज़्यादा दिल का झुकाव हो, तो इस पर इंसान का अख्तियार नहीं है। कुरान में जहाँ नफ़ी की गई है कि तुम चाहो तब भी अदल नहीं कर सकते, उससे मुराद यही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते थे कि जो मेरे बस में है मैं उसमें बिल्कुल इंसाफ कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे बस में नहीं है तो मेरा मुआख़ज़ा अल्लाह उस चीज़ के सिलसिले में ना कीजिएगा। तो अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, उनके दरमियान भी अदल, उनके दरमियान भी इंसाफ, ये ज़रूरी है। आप ज़िम्मेदार हैं, आपके मातहत बहुत से लोग हैं, उनके दरमियान इंसाफ करना, अदल करना ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो अमीरुल मोमिनीन की होती है, खलीफतुल मुस्लिमीन की होती है, सरबराह ममलकत की होती है। रईयत के दरमियान इंसाफ करना, अदल करना, ये उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपने ये भी कहा है कि अगर कोई काज़ी है, फ़ैसला करता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन के दरमियान इंसाफ करे, सबके साथ यकसा सलूक करे, अदल और इंसाफ के साथ मामलात करे। फ़तह मक्का के मौके पर कबीला मखज़ूम की एक ख़ातून ने चोरी की, और मखज़ूम का कबीला एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था कुरैश के दरमियान। तो आप जानते हैं कि चोरी की जो सज़ा है इस्लाम में वो क्या है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, इनका हाथ काटा जाएगा, क़त्अयद की सज़ा है। जज़ाअन बिमा कसबा, ये उनके जो उन्होंने जुर्म किया ये उसकी सज़ा है। और ये एक इबरत की चीज़ है, समाज के अंदर लोग सबक हासिल करेंगे जब किसी का हाथ कटेगा चोरी की वजह से। बज़ाहिर तो देखने में मालता सख्त सज़ा है, लेकिन एक बार जहाँ सज़ा नाफिज हो जाएगी तो चोरी करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, इबरत का सामान बन जाएगा वो। तो लोगों को परेशानी हुई कि अब तो हाथ कटेगा। तो ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को भेजा जाए कि वो जाके इस सिलसिले में बात करे, कुछ सिफारिश करे। मशवरे से ये तय हुआ कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते हैं और आप इनको बहुत चाहते हैं, इन्हीं को भेजा जाए बात करने के लिए। चुनांचे हज़रत उसामा गए और उन्होंने बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने कहा, या उसामा अतशफ़ौ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, हुदूद इलाही के सिलसिले में सिफारिश करने आए हो? इससे पहले की कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई, हलाक हो गई कि कोई गरीब आदमी चोरी करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था, और अगर कोई बासर आदमी होता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। नाइंसाफ़ी होती थी।
फिर आपने एक तारीख़ी जुमला कहा, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ सरक़त फ़ातिमा तो बिन्त मोहम्मद लक़ुतियत यदुहा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए। ये इंसाफ है। कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, बाप हो, औलाद हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कानून की निगाह में सब बराबर, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मिस्र के गवर्नर थे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वहाँ एक वाक़या हुआ, घोड़ों की दौड़ का एक मुकाबला हुआ। गवर्नर का बेटा भी उसमें शरीक था, एक क़िब्ती जो है वो भी शरीक था। इत्तेफाक से क़िब्ती जो है उसका घोड़ा आगे आ गया, गवर्नर के बेटे को गुस्सा आ गया, उसने अपना कोड़ा चला दिया उसके ऊपर। वो मज़लूम मिस्र से मदीना आया और उसने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की कि मेरे साथ इस तरह की ज़्यादती हुई और आपके गवर्नर के बेटे ने ऐसा किया। आपने ख़त भेजा, उनको बुलवाया, दोनों को बुलवाया, बाप और बेटे को, और मुकदमा आपकी अदालत में पेश हुआ और जुर्म साबित हुआ। और उसके बाद भरे दरबार में सबके सामने हज़रत उमर ने कहा कि ये कोड़ा लो और जिस तरह से इसने तुमको मारा था उसी तरह से इसको मार करके बदला लो। और उसने बदला लिया और कहा कि तुम चाहो तुम मज़ीद मार सकते हो। इसको ये गुरूर था कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा क्या होगा। उसने कहा नहीं, मेरे साथ जितनी ज़्यादती हुई थी मैंने उतना बदला ले लिया। ये वो इंसाफ है जिसकी इस्लाम तालीम देता है, ये वो अदल है। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ अदल होना चाहिए, कोई भेदभाव और कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। इसी अदल के क़याम के लिए इस्लाम आया है और यही अदल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। और ये अदल जब कायम होता है तो अमन होता है, अमान होता है, सुकून होता है। हज़रत उमर के ज़माने में बाहर से एक साहब आए देखने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए, मुआयना करने के लिए। मदीने में आके पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं। लोगों ने कहा अभी तो बाहर की तरफ गए हैं, आबादी के बाहर वो गए। वो एक दरख्त के नीचे और दरख्त की जड़ पे सर रख कर के आराम से सो रहे थे। कोई ख़तरा नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई फोर्स नहीं लगी हुई थी। तो उस आदमी ने कहा अदलता फ अमीनता फ निमता व मलिकुना यजूरो फला यजालो खाइफा। उन्होंने कहा कि उमर, आप अदल से काम लेते हैं इसलिए आप बेखौफ होकर सो रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई अंदेशा नहीं है, आराम के साथ सो रहे हैं। और हमारा बादशाह तो जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है, वो पहरे के अंदर भी डरता रहता है कि पता नहीं सिक्योरिटी वाले ही क्या करेंगे। अदल इंसाफ अगर होगा तो मुल्क में अमन होगा। और इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि हुकूमत चाहे काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो अदल करेगी तो उसके लिए बका है, और चाहे हुकूमत मुसलमानों के हाथ में हो, अगर जुल्म करेगी तो उसके लिए बका नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। अदल और इंसाफ से हुकूमतें कायम रहती हैं। तो बुनियादी चीज़ जो इस आयत में सबसे पहले मर्तबे पे रखी गई है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देता है। सबके साथ अदल कीजिए, अपनी ज़ात के साथ भी कीजिए, अपनी औलाद के साथ कीजिए, घर वालों के साथ कीजिए, महल्ला वालों के साथ कीजिए, ज़ेर दस्त अफराद के साथ कीजिए। जितना आपका दायरा है उस दायरे में रह करके आप अदल कीजिए तो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होंगे। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नूर के मिंबरों पे रखेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें अदल की तौफ़ीक़ दे और जुल्म की हर किस्म से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।